जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने चैनल NIST परिवार में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन करता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास जो हुई थी हमने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है बच्चों। फार्मूला मेनू में हमने कल आपको सीट बताना स्टार्ट किया था, जो कि सीट नंबर 1 आपका कल हमने कंप्लीट किया था, जो कि सैलरी इन एक्सेल के बारे में हमने आपको बताया था। तो जैसा कि कल ही आपने आपको क्लास में चर्चा कर दी थी कि जो आज का जो सेशन होगा बेसिक फार्मूला पे, किस पे होगा बच्चों? MS एक्सेल बेसिक फार्मूला पे आपका चर्चा होगा कि हम बेसिक फार्मूला का पहले कैसे यूज करते हैं, तब लेके चलेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। पहले तो हम बताएंगे आपको बेसिक फार्मूला के बाद आपको लेके चलेंगे यहाँ से एडवांस लेवल तक। किस पे लेके चलेंगे बच्चों? एडवांस लेवल तक। तो जैसा कि आज जो क्लास होगा आपका पार्ट नंबर 17 होगा, कल आपका 16 हमने बताया था। आज जो क्लास नंबर आपका पार्ट नंबर 17 आपका चलेगा, जिसमें आपको बताएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। पहले हम बेसिक चीजें बताएंगे, बेसिक फार्मूला के बारे में आपको समझाएंगे कैसे यूज किया जाता है, कैसे आपको प्रयोग करना है, ये सब चीजें बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल पे। क्या करेंगे? एडवांस लेवल पे। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक पे। कुछ हमने फार्मूला के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये हमने क्या लिखा यहाँ से? बेसिक फार्मूला। क्या लिखा बच्चों यहाँ से? बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला में हमने क्या लिखा? स्टार्टअप आपको हमने लिखा है यहाँ से क्या कौन कौन सा आपको फार्मूला मिल जाएगा, जिससे आपका हो गया सम, एवरेज, डिवाइड, प्रोडक्ट, फैक्ट, पावर, मैक्स, मीन, LCM, GCD, SQRT, सबट्रैक्शन, काउंट। हमने क्या बताया आपको बच्चों यहाँ से कि कुछ बेसिक फार्मूला के स्ट्रक्चर हैं। क्या दिए हैं? कुछ बेसिक फार्मूला के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? सम, एवरेज, डिवाइड, प्रोडक्ट, फैक्ट, पावर, मीन, मैक्स, LCM, GCD, SQRT, सबट्रैक्शन और आपका काउंट नंबर। तो फार्मूला नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं इक्वल सम से। किससे करते हैं बच्चों? इक्वल सम से करते हैं। किससे करते हैं? इक्वल सम। तो जो फर्स्ट फार्मूला हमारा होगा कौन सा होगा? इक्वल सम। कौन सा बच्चों? इक्वल सम। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ से, MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? इक्वल का सिंबल लगाते हैं। बिना इक्वल का सिंबल लगाए हुए कोई भी फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। बिना इक्वल सिंबल लगाए आपका कोई फार्मूला क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा। तो क्या करते हैं यहाँ से बच्चों? हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई फार्मूला लगाने से पहले क्या लिखते हैं हम लोग? वहां पे इक्वल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वल। जैसे अब देखो क्या दिया फर्स्ट आपका इक्वल सम। क्या दिया फार्मूला? कौन सा आपका? इक्वल सम। अब देखिए इक्वल सम से क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग? इक्वल सम क्या कहता है कि जो आपका बेसिक फार्मूला है इक्वल सम, नंबर 1 आपका है इक्वल सम से क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 या 2 से अधिक। क्या बोला है कि 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इक्वल सम फार्मूला के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ से कोई नंबर्स लिखा, हमने क्या लिखा यहाँ से? कोई नंबर्स लिखा। हमने लिखा यहाँ से 40, हमने लिखा यहाँ से 50। हमने एक तरफ लिखा 40, एक तरफ लिखा हमने 50। तो क्या करते हैं? फार्मूला लगाएंगे कैसे? इक्वल सम करेंगे। उसके बाद इक्वल सम करेंगे। इक्वल सम करने के बाद शिफ्ट के साथ, जब शिफ्ट साथ 9 बटन प्रेस करेंगे तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ से हम लोग? जो भी नंबर दिया रहता है, जो नंबर आपका जिस सेल में लिखा रहता है, उसे क्या कर लेते हैं हम लोग? सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम अपने नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या शो होगा? उस सेल का नाम शो होगा, ना कि आपका नंबर शो होगा। क्या शो होगा बच्चों? सेल का नाम शो होगा। क्या शो होगा? सेल का नाम। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका लिखा था A और यहाँ पे क्या लिखा था आपका? B। तो क्या यहाँ से बन के आया? क्या लिख के आएगा यहाँ से? A सेमीकोलन B। ऐसे करके आएगा। जैसे हम लोग इंटर बटन को जब प्रेस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया? 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इक्वल सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इक्वल सम। इक्वल सम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ सकते हैं। जी, आपने सही सुना कि 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इक्वल सम का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से करके दिखाते हैं आपको कैसे किया जाएगा। देखो, तो हमने क्या किया? से कोई नंबर लिखा, हमने लिखा यहाँ से 60, हमने लिखा यहाँ से 90।
अब दोनों को ऐड करना, क्या करना हमको, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, दोनों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इक्वल सम। तो हमने लिखा इक्वल सम। इक्वल सम, जैसे इक्वल सम लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, शिफ्ट के साथ हमने लिखा इक्वल सम और शिफ्ट के साथ क्या कर 9 प्रेस किया, क्या लगा आपका ओपन ब्रैकेट, क्या लगा आपका ओपन ब्रैकेट। उसके बाद क्या बोला है कि नंबर को सेलेक्ट करना है, तो नंबर को हमने सेलेक्ट किया, नंबर हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही देखो नंबर को जब हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं नंबर को सेलेक्ट करते हैं, तो आपका क्या लिख के आया, यहाँ लिख के आता है क्या, यहाँ से I7 और J7, क्या लिखा है I7 और आपका J7, क्या लिखा है I7 और आपका J7, क्या लिखा है यहाँ से I7 और आपका J7 और आपका J7। अब देखते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से I7 लिखा है और आपका J7 लिखा है, I7 और आपका J7। अब देखें I7 J7 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है जिस सेल में लिखा गया है, जो हमारा वैल्यू है जिस सेल में लिखा गया है उस सेल के नाम को दर्शा रहा है, उस सेल के नाम को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो हमने क्या लिखा था, 60 लिखा था ना, इसके सामने देखेंगे क्या लिखा है I, और इसके बगल में क्या लिखा है आपका 7, इसलिए क्या लिखा है I7, क्या लिखा है I7। वो सेल के नाम को दिखाएगा, जब नंबर कोई सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ नंबर नहीं दिखेगा, वहाँ क्या करता है सेल के नाम को दिखाता है। तो हमने लिखा I7 सेमी कॉलम। अब क्या लिखा है J7, अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, J लिखा है और इसके बगल में क्या लिखा है 7, क्या लिखा है J7, क्या लिखा है J7। जिसलिए हमने क्या बताया, जब कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं जोड़ने के लिए, जिस सेल में वो नंबर्स लिखा रहता है उस सेल का नाम लिखा जाए, उस सेल का नाम शो होता है। कहाँ पे, जब इक्वल सम करेंगे, जब नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो उस सेल का नाम शो होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे। जैसे ही शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करते हैं तो ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, और इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू हमारा ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, वैल्यू हमारा ऐड हो जाता है। तो हमने क्या किया है, 2 से 2 या 2 से अधिक वैल्यू को ऐड करने के लिए इक्वल सम का यूज किया, इक्वल सम। तीनों को सिलेक्ट कर लिया, कोष्टक बंद, इंटर कर लिया। कितना है आपका 300, कितना है आपका 300 आया, कितना है आपका 300। ठीक, तो अगला आ जाता है क्या, अगला एवरेज। अब देखो अगला क्या आता है, एवरेज क्या निकालता है, यहाँ से औसत निकालना, किसी भी नंबर का औसत निकालना। ये क्या कहता है, किसी भी नंबर का औसत निकालना। एवरेज से क्या करते हैं हम लोग, इक्वल एवरेज। इक्वल एवरेज, इक्वल एवरेज क्या करता है, किसी भी नंबर का क्या निकालता है, औसत निकालता है। क्या निकालता है, किसी भी नंबर का क्या निकालता है, औसत निकालता है। क्या निकालता है, किसी भी नंबर का औसत निकालता है। तो किसी भी नंबर का औसत निकालने क्या करते हैं हम लोग, इक्वल एवरेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इक्वल एवरेज का प्रयोग करते हैं। क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। तो औसत हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम यहाँ से सिस्टम में निकाल सकते हैं, हम क्या करते हैं रफ और पेन से निकाल सकते हैं। तो चलते पहले सिस्टम पर आपको बताते हैं निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, 2 या 2 से अधिक नंबर्स लिखा। हमने लिखा यहाँ से जैसे 200 150, हमने लिखा 200 और 150। क्या लिखा हमने यहाँ से 200 और 150। हमने क्या लिखा यहाँ से 200 और 150। अब दोनों का औसत निकालना, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं कि यहाँ से इक्वल एवरेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इक्वल एवरेज का। तो हमने किया इक्वल एवरेज। इक्वल एवरेज दोनों को सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद, इंटर कर लेंगे। तो दोनों का औसत कितना आएगा, 175 आया। कितना आया, 175 आया। हमने क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से यूज करते हैं किसका, एवरेज का। एवरेज से क्या निकाल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर का एवरेज। क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकालने क्या करते हैं, यहाँ से औसत का प्रयोग करते हैं हम लोग। 2 या 2 से नंबर का क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। ये तो हमारा इस पे हो गया। अगर हमको मान लीजिए हमको बोला गया कि आप रफ पे निकाले, कॉपी पेन से निकाल लिए, उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो हमने क्या लिखा था, 200 और 150 का निकालना था, 200 150 का निकालना था। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जितना वैल्यू दिया रहे दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेते हैं। दोनों को प्लस कर लेते हैं यहाँ से, जैसे लिखा यहाँ से क्या 200 150, दोनों क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 350 आया। अब उसके बाद देखें कितनी संख्या हमारे पास है, 2 संख्या है, 1 2। क्या करें यहाँ से 2 का क्या कर लेंगे, 350 में डिवाइड कर लेंगे। क्या करें, डिवाइड कर लेंगे। 2 1 कन्नम 2, 1 बचा यहाँ से। उसके बाद 5 उतार लेंगे यहाँ से, 214, 1 उतार लेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ 0 उतार लेंगे यहाँ से, कर लेंगे 2 पंचे 10। ठीक है,
कट गया आपका 175 आपका यहाँ भी आया और 175 आपका यहाँ भी आया। तो इस तरीके से काफ़ी और पेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और ये आपका सिस्टम निकलेगा कितना आपका 150, कितना आपका 150 आएगा। किसका औसत आएगा 200, 150 का औसत कितना आएगा 175, कितना आएगा बच्चों 175। ठीक, अब अगला आ जाता है डिवाइड। अब देखिए डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का भागफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, किसी भी नंबर का भागफल निकाल सकते हैं। अब डिवाइड में करना क्या से, हमको डिवाइड नहीं लिखना है, हमको सिर्फ इक्वल लगा के फार्मूला का यूज करना, वहां पे डिवाइड आपको नहीं लिखना है। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे देखो करना क्या से, जैसे हमने लिखा है यहाँ से क्या 280 भागे 6। अब क्या का 280 में 6 का भाग करना है, 280 में 6 का डिवाइड करना है। क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। तो उस कंडीशन हमको क्या करना है, डिवाइड नहीं लिखना है। हमको क्या करना है बच्चों, डिवाइड वहां पे नहीं लिखना है। डिवाइड ना लिख के क्या करेंगे, वहां से डायरेक्ट इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद हम क्या कर लेंगे, फार्मूला का यूज कर लेंगे। अब करते हैं यहाँ से क्या, इक्वल 280। ठीक, और डिवाइड ना लिख के क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, बटे का हम लोग सिंबल लगा लेंगे। तो हमने सिंबल लगाया, नंबर पे क्लिक किया, इंटर कर लिया। कितना आया 46 आपका 66 का आया। कितना आपका आया 46.66, कितना है आपका 46.66 करके आएगा। जब क्या करेंगे, ये डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक बार और देख लेते हैं यहाँ से, दूसरे नंबर का हमको करना है यहाँ से। ठीक है, इनका क्या करना हमको, डिवाइड करना, तो क्या करें, इक्वल 42 डिवाइड बाई 7, इंटर कर लिया। 7 छंग 42, 6 आपका क्या गया, भागफल आ गया। क्या आपका 6 आपका क्या गया, भागफल आ गया। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर का भागफल निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आता है क्या आपका प्रोडक्ट। क्या आता है बच्चों, अगला आपका आता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक का गुणा करते हैं। 2 या 2 से अधिक नंबर का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक नंबर का गुणा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इक्वल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इक्वल प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक का, 2 या 2 से अधिक नंबर का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा किससे, इक्वल प्रोडक्ट से। किससे कर सकते हैं, इक्वल प्रोडक्ट से करते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको। हमने लिखा यहाँ से 2, हमने लिखा यहाँ से 7, हमने लिखा यहाँ से 5। अब क्या करना है, 2 या 2 से अधिक का मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे, इक्वल प्रोडक्ट। हमने क्या लिखा, इक्वल प्रोडक्ट। जैसे इक्वल प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसका नाम दे देता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ से नंबर, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, स्टार का सिंबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टार का सिंबल लगाएंगे, जो कि नम ब्लॉक के बगल में आपको मिलता है यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार का सिंबल लगाया हमने ये। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया यहाँ से नंबर, मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, कोष्टक हमने बंद किया, इंटर कर लेंगे। क्या किया यहाँ से, इंटर। क्या किया हमने यहाँ से, इंटर कर लिया। तो ये क्या किया, 2 या 2 से अधिक नंबर का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 214, 14 पंचे 70, कितना आया, ये क्या किया, 2 या 2 से अधिक नंबर का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 2 या 2 से अधिक नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इक्वल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो हमने क्या बता, आपको बता रहे हैं यहाँ से बेसिक फार्मूला। अभी आपको बेसिक फार्मूला पे लेके चल रहे हैं, अभी तो बहुत सारे फार्मूला आपको मिलेंगे एक्सेल का। ठीक है, तो हमने क्या बताया यहाँ से, प्रोडक्ट बताया। एक कंडीशन आपका देखिए और होता है यहाँ पे, जैसे हमने लिखा यहाँ से क्या 8, हमने लिखा यहाँ से 5, हमने लिखा यहाँ से 3। अब तीनों क्या कर, मल्टीप्लाई करना, तो क्या कर, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इक्वल करिए यहाँ से 8 मल्टीप्लाई, स्टार का सिंबल लगाया, फिर नंबर, स्टार का सिंबल लगाया, फिर नंबर, अब इंटर कर लिया। ठीक है, कितना आया आपका यहाँ से, 120 आया। कितना आपका आया, 120। 8 पंचे 40, 40 से यहाँ 120, कितना आपका 120। हमने क्या मल्टीप्लाई किया, या फिर इक्वल प्रोडक्ट का यूज किया। हमने क्या, इक्वल प्रोडक्ट का यूज किया। अब अगला जाता है फैक्ट। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। किसी भी नंबर क्या निकालना बच्चों, फैक्टोरियल निकालना। क्या निकालना, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फैक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ से कोई नंबर्स लिखा, हमने लिखा यहाँ से 6। ठीक है, 6 का हमको क्या निकालना, फैक्ट निकालना है। क्या निकालना हमको, 6 का फैक्ट निकालना है। तो 6 का फैक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 6 का फैक्ट निकालने क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्ट निकालने क्या करते हैं, यहाँ से इक्वल फैक्ट का प्रयोग करेंगे। तो करते कि यहाँ से हमने लिखा इक्वल फैक्ट, इक्वल फैक्ट।
उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को सेलेक्ट करेंगे, नंबर हमारा ये था। उसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक यहाँ से बंद और इंटर कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे कितना आएगा आपका 720 आएगा। कितना आएगा आपका 720। कितना आपका आया 720 आया। तो हमने क्या किया 6 का फैक्ट निकाला। किसका निकाला 6 का फैक्ट निकाला। तो 6 का फैक्ट निकालने क्या करते हैं, इक्वल फैक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या फैक्ट से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक, अभी तुमने क्या लिखा सिस्टम निकाला 6 का फैक्ट निकाला, हमको 5 का निकालना हो तो 5 का निकाल लेते हैं। 5 हमने लिखा यहाँ से इक्वल फैक्ट, नंबर सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद, इंटर किया। कितना आया आपका 120। कितना आपका आया 120। अगर इसी चीज को हमको क्या कर रफ पे निकालना है तो इसको भी निकाल दिखा देते हैं आपको। तो हमारा सिस्टम हो गया, कैसे निकला फैक्ट। अब देख लेते हैं यहाँ से कॉपी पे क्या करते हैं। जैसे हमको क्या निकालना 6 का फैक्ट निकालना, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको 6 का फैक्ट निकाल, 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई उसकी नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे हमने क्या से 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 नहीं है 360, और 360 दूना 720, और 720 एक नम 720। तो 720 आपका यहाँ भी आएगा, 720 आपका यहाँ भी आएगा। अगर 5 का निकालना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 20 नहीं है 60, 60 दूना 120, 120 करना 120, 120 यहाँ भी आया और 120 आपका यहाँ भी आया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपी भी क्या कर सकते हैं, फैक्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इक्वल फैक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि कॉपी पे कैसे निकालेंगे इक्वल फैक्ट। ठीक, ये हो गया। अगला जाते हैं यहाँ से पावर। किसी भी नंबर का क्या निकालना है, यहाँ से घातांक निकालना। किसी भी नंबर का क्या निकालना, घातांक निकाला है। पावर, पावर से क्या निकलता है, घातांक। किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, घातांक निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ से 2 का पावर 7, 2 7 का हमको क्या निकालना है, ऐसे घातांक निकालना। क्या निकालना है, 2 7 का क्या निकालना, हमको घातांक निकालना है। क्या निकालना, 2 7 का हमको घातांक निकालना है। क्या निकालना है, घातांक निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से 2 7 का घातांक निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 7 का हमको घातांक निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से इक्वल किया पावर, इक्वल पावर। तब क्या करें, सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कामा, उसके बाद पावर, कोष्टक बंद, इंटर कर लेंगे। कितना आया आपका 128 आया। कितना आपका 128 आया। तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्या निकालने के लिए, पावर, क्या निकल, घातांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसका यूज करेंगे, इक्वल पावर। किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, घातांक निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, घातांक निकाल सकते हैं। अगर इसको क्या करना है, कॉपी पे निकालना है हमको, सेम कंडीशन वही फिर से क्या करेंगे, अब 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 2 घाते 7, 2 घाते 7 ऐसे लिखेंगे। और सिस्टम में क्या लिखेंगे, 2 और 7 लिखेंगे। बस हम कॉपी पे कैसे लिखते हैं, 2 का घाते 7। तब क्या करेंगे, 2 और 7 का मल्टीप्लाई क्या निकालना है, घातांक निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 7 बार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 7 बार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 7 बार करेंगे। कितनी बार करते हैं बच्चों, 7 बार करते हैं। 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 2 × 2 2 × 2। ठीक, अब क्या एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो आपका 128 यहाँ भी है और 128 आपका यहाँ भी है। 128 आपका वहाँ भी आया, 128 आपका यहाँ भी आया। ठीक, ये ठीक। तो इक्वल पावर, पावर से क्या निकाल सकते हैं, घातांक निकाल सकते हैं। अगला आता है हमारा नंबर क्या, मीन, इक्वल मीन। इक्वल मीन क्या करता है कि मिनिमम वैल्यू निकाला, मिनिमम वैल्यू निकाला। कहीं भी अगर ढेर सारा नंबर्स लिखा हुआ है उसमें से अगर हमको पता करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा फार्मूला का, इक्वल मीन का। इक्वल मीन का यूज करके हम लोग सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे छोटी संख्या, इक्वल मीन से क्या कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा इक्वल मीन, हमने लिखा से 5, हमने लिखा से 9, हमने लिखा से 8 और हमने लिखा से 12। अब इसमें पता करना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या करेंगे, इक्वल मीन, इक्वल मीन का यूज करते हैं। इक्वल मीन
यहाँ सबको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से कोष्टक बंद, इंटर कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन चारों के बीच में, कौन सी थी सबसे छोटी संख्या आपका? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से नंबर्स लिखा और सबसे छोटी संख्या निकालना है, इक्वल मीन हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इन्हीं चारों नंबर के बीच में देखेंगे सबसे छोटी नंबर कौन सी है, कौन सा आपका है, यहाँ से 3, कौन सा नंबर आपका 3 है, कौन सा आपका है 3, कौन सा आपका 3। ठीक, उसी के बाद आ जाते हैं, अगला आ जाता है, क्या निकल कर आ जाएंगे यहाँ से, अगला जाते हैं यहाँ से देख लेते हैं इक्वल मैक्स। इक्वल मैक्स में क्या होता है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर इसमें पता करना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या करेंगे, इक्वल मैक्स, इक्वल मैक्स, जैसे इक्वल मैक्स का प्रयोग करके क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कोष्टक बंद, इंटर कर लेंगे तो बड़ी संख्या निकाल। इक्वल मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए इक्वल मीन का प्रयोग करते हैं, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल मैक्स का प्रयोग करें। इक्वल मीन से छोटी संख्या, इक्वल मैक्स से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। अगला जाता है यहाँ से क्या, एलसीएम, किसी भी नंबर क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। जैसे हमने लिखा है यहाँ से 10, 20, 30, इन तीनों क्या निकालना, हमको एलसीएम निकालना, क्या करेंगे, इक्वल एलसीएम, क्या करेंगे बच्चों, इक्वल एलसीएम। तो 2 या 2 से अधिक नंबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एलसीएम। किससे निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, इक्वल एलसीएम नंबर सिंगल कामा, एक मिनट, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, इक्वल एलसीएम कोष्टक, और सबको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद किया, इंटर कर लेंगे। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना आया आपका, 60 आया। कितना आपका आया, 60 आया। कितना बच्चों आया, 60 आया। तो किसी भी नंबर क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला आता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगला क्या आता है बच्चों, जीसीडी। जीसीडी क्या कर सकते हैं, जीसीडी क्या निकालता है आपका, जीसीडी का फुल फॉर्म होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या कर सकते हैं, जीसीडी निकाल सकते। जैसे आपका एचसीएफ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है, जीसीडी होता है। क्या होता है हमारा, जीसीडी होता है। तो जीसीडी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा 10, 15, 25, इन तीनों संख्या क्या निकालना हमको, जीसीडी निकालना है। क्या निकालना हमको, जीसीडी निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल जीसीडी, सबको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, कोष्टक बंद, इंटर कर लिया। क्या निकल का आया, 5 निकल। क्या निकल का, 5 निकला। जीसीडी मतलब क्या होता है, जिस संख्या से हमारी तीनों संख्या कट जाए, जिस संख्या से हमारी तीनों संख्या कट जाए वो हमारा क्या होता है, जीसीडी होता है। जैसे 5 सबका क्या कट जाएगा, 10 भी कटेगा, 15 भी, 25 भी, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5वां 25। ठीक है, तो क्या कर 5 से आपको तीनों संख्या कट जाएगी। जिस भी संख्या से हमारी तीनों संख्या कट जाए वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। क्या होता है, हमारा आंसर होता है। क्या होता है, हमारा जीसीडी का आंसर होता है। अगला आता है एसक्यूआरटी, किसी भी नंबर का क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। जैसे हमने 100 लिखा, 100 का स्क्वायर रूट निकालना, तो क्या करेंगे यहाँ से, इक्वल एसक्यूआरटी, अब इसको हमने सेलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद, इंटर कर लेंगे। कितना है आपका, 10। कितना आपका 10। किसी भी नंबर क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ से, अगर यहाँ लिखेंगे 100, 100 का 10 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 का हो जाएगा 3, 9 क्या हो जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर क्या निकाल सकते हैं, एसक्यूआरटी निकाल सकते हैं। अगला आपका आता है सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, घटाना। क्या, घटाना। तो हमको सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना है, हमको सिर्फ क्या करना है, 2 या 2 से अधिक नंबर घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 45 माइनस 20, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या करना हमको, डायरेक्ट इक्वल कर लेना है। सब्ट्रैक्शन हमको नहीं लिखना, उसमें क्या करना है, इक्वल। तब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में तो होता है घटाना, क्या करना है, यहाँ से इक्वल किया, यहाँ से सब्ट्रैक्शन को नहीं लिखना है। इक्वल के बाद क्या करें, सबसे बड़ी संख्या उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस करने के लिए क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लगाएंगे। माइनस का हमने सिंबल लगाया, छोटी संख्या पे क्लिक किया, इंटर कर लेंगे। तो क्या निकल का है आपको यहाँ से, सब्ट्रैक्शन। क्या निकल का आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या करता है, किसी भी बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को घटा सकते हैं, किससे, सब्ट्रैक्शन के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन हमको नहीं लिखना है, हमको क्या करना, सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है हमको, इक्वल जो सबसे बड़ी संख्या उसे सेलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, छोटी संख्या सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे तो हमारा आंसर दे देगा। सब्ट्रैक्शन में क्या, सब्ट्रैक्शन होता है घटाना, बट आपको सब्ट्रैक्शन वहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, अगला आता है काउंट। काउंट में से होता है गिनना। काउंट में से क्या होता है, गिनना, कि आपके सेल में कितने नंबर्स लिखे गए हैं, आपके सेल में कितने नंबर्स लिखे गए हैं।
ठीक है। जैसे हमने क्या किया, से कुछ नंबर्स हमने लिखा, क्या लिखा है, से कुछ नंबर्स लिखा है। हमको पता करना कि हमारे सेल में कहाँ कहाँ कितने नंबर्स लिखे गए। तो काउंट मीन्स होता है गिनना, काउंट मीन्स होता है गिनना, इक्वल सम मीन्स जोड़ना। इक्वल सम क्या कर नंबर को जोड़ता है, जबकि इक्वल काउंट क्या करता है, नंबर को काउंट करता है, नंबर को गिनता है, नंबर को क्या करता है, गिनता है। तो इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा आप लोग। इक्वल सम क्या करता है, नंबर को जोड़ता है, इक्वल काउंट क्या करता है, नंबर को गिनता है। सम से क्या करेंगे, नंबर को जोड़ेंगे, इक्वल काउंट से क्या करेंगे, नंबर को गिनेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं यहाँ से हम इक्वल काउंट, इक्वल काउंट हमने क्लिक किया यहाँ से और नंबर को सेलेक्ट कर लिया। नंबर सेलेक्ट किया यहाँ से, कोष्टक बंद करके यहाँ से इंटर हिट कर लेंगे। जैसे इंटर हिट करते हैं कितना आंसर आपका 4 आया, कितना आपका आंसर 4 आया, कितना आंसर आपका 4 आया। ठीक है, 1 2 3 4 आपके सेल में कितने नंबर्स लिखे गए हैं, 1 2 3 4, जितना नंबर से उसी को काउंट कर लेगा। आपके सेल में जितने भी नंबर लिखे रहेंगे सभी को क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। ठीक है, तो आज हमने बताया आपको यहाँ से क्या बेसिक फार्मूला, आपका कुछ हमने बेसिक फार्मूला आपको बताया। अभी कुछ बेसिक फार्मूला अभी और है जो कि कल की क्लास में आपको बताएंगे। तो आज का सेशन है हम लोग समाप्त करते हैं। तभी देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर छूटा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो 2 या 2 से नंबर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इक्वल सम का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट तीनों को सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद, इंटर हिट। एवरेज 150, चलिए 3 का निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इक्वल एवरेज, ठीक है, तीनों नंबर को सेलेक्ट किया यहाँ से, कोष्टक बंद, इंटर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। ठीक, डिवाइड, डिवाइड में क्या होता है, हमने लिखा यहाँ से 42, हमने लिखा यहाँ से 6, डिवाइड करना तो क्या करते हैं, इक्वल नंबर डिवाइड बाई 6। ए प्रोडक्ट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर का गुणा कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर का गुणा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल प्रोडक्ट नंबर मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई नंबर, कोष्टक बंद, एंटर कर लिया। फैक्ट, फैक्ट में क्या होता है, हमने क्या किसका फैक्ट निकाला था, 6 का फैक्ट निकाला था। तो इक्वल हमने किया इक्वल फैक्ट। ठीक, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी नंबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या होता है बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला में आपको क्या बताया, कौन कौन सा फार्मूला, इक्वल सम, एवरेज, सम एवरेज, डिवाइड, प्रोडक्ट, फैक्ट, पावर, मीन, मैक्स, एलसीएम, जीसीडी, एसक्यूआरटी, सब्ट्रैक्शन और आपका काउंट, और आपका काउंट। अभी आपने कुछ फार्मूला आपको बताया बेसिक में, बेसिक में कौन कौन सा हमने बताया, अभी आपको दिखाया चार्ट में, चार्ट स्ट्रक्चर में आपने देखा कौन कौन सा हमने फार्मूला बताया, सारे फार्मूला को हमने अच्छे से समझाया। तो कल की क्लास में कुछ बेसिक फार्मूला और लेके आ जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से आपका बेसिक फार्मूला तैयार हो जाए, तब आप आपको लेके चलेंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो आज का जो सेशन था बच्चों, हमने क्या बताया, बेसिक फार्मूला, क्या बताया, बेसिक फार्मूला। अब इस सीट को हम रोक देते हैं, पहले बेसिक फार्मूला आपका क्लियर कर देंगे, तब सीट वाइज लेके चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीट आपको पर डे समझाते चलते चलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही पे समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।